हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। और जैसे कि हमने कल ही एक न्यूज़ देखी थी जिसमें तीन बहनों ने सुसाइड कमिट किया क्योंकि वो एडिक्शन थी गेम की। और मोबाइल एडिक्शन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आई थिंक पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो है, हम ब्लेम नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि कुछ टिप्स फॉलो करने हैं ताकि इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो। और इसीलिए आज thehealthsite.com में हमारे साथ डॉक्टर ऋचा अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर। Thank you, Lakshmi. I'm honored to be here. सो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आज की डेट में जिस तरीके से बच्चा जो है फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है, और काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, क्या ये बहुत किसी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है? क्या ये शुरुआत है कि बच्चा आगे जाके कहीं ना कोई कोई डेंजरस स्टेप उठा सकता है? मैं ना बिना कंप्लीट हिस्ट्री के कोई फॉर्मल डायग्नोसिस हम लोग नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन मेंटल हेल्थ रिसर्च के बेसिस पर जनरल अंडरस्टैंडिंग में शेयर कर सकती हूँ। जनरली जो इसके लिए कॉमनली यूज टर्म्स हैं, एक DSM-5 की लिस्ट में आती है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से, IGD। इट इज अ कंडीशन दैट रिक्वायर फर्दर रिसर्च। अभी उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल वो चीजें नहीं आई हैं। इसमें बच्चा जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद गेमिंग कंटिन्यू करता रहता है। हम्म। मैल डे ड्रीमिंग इज वन ऑफ द थिंग। जब एक्सेसिव फैंटेसी एज यू सेड या डे ड्रीमिंग जो है डेली फंक्शनिंग को हमारे कंट्रोल करती है, जैसे कि पढ़ाई हो गई, हमारी स्लीप हो गई, रिलेशनशिप हुई, इन सब चीजों में इफेक्ट शो होना शुरू हो जाता है। ये भी ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है इसका, लेकिन रिसर्चर्स इसे रिकग्नाइज करते हैं फिर भी। एक साइकोलॉजिकल टर्म आती है एस्केपिज्म। जब बच्चा रियल लाइफ स्ट्रेस का या प्रेशर या कोई ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फैमिली में कोई आपका कहते हैं ना कि फैमिली में कोई डिस्टरबेंस हो, डायनेमिक्स इज नॉट प्रॉपर, सो उन चीजों से बचने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड्स को यूज करने लगता है। आजकल के जो अब जो जनरेशन है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है, और काफी ज्यादा उसको अपनी लाइफस्टाइल में जो है ऐड करने की कोशिश कर रही है, विच इज के पॉप या एनिमे। और वो शौक कब हटकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है, ना तो उन बच्चों या जेंजीज को पता चल पाता है, ना पेरेंट्स को पता चल पाता है। तो वो कौन से तीन बड़े वार्निंग साइंस हैं जो पेरेंट्स को मेरे ख्याल से ऑब्जर्व करने चाहिए? देखो, इसमें ना आई टॉक अबाउट नॉर्मल इंटरेस्ट वर्सेस प्रॉब्लमेटिक फिक्सेशन। तो नॉर्मल अगर चीज है, जब बच्चा जो है के पॉप, एनाइन, ये एंजॉय करता है और बाकी एक्टिविटीज भी एंजॉय करता है साथ में, हम्म। ये सब नॉर्मल कंसिडर होगा। स्कूल्स में, फ्रेंडशिप्स में, फैमिली रिलेशंस में वो प्रॉपर मेंटेनेंस रहता है जो डायनेमिक्स एक्चुअली होने चाहिए। उसके हम्म। मल्टीपल इंटरेस्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो एक ही चीज पे फोकस्ड है। और वो बैलेंस को समझता है कि कब स्टॉप करना है, वो जानता है। ये हम्म। ये आता है हमारे नॉर्मल इंटरेस्ट में। प्रॉब्लमैटिक ये चीज कब हो जाती है कि जब वो बच्चा सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में सोचता है और बात करता है, रियल लाइफ एक्टिविटीज से विड्रॉ होने लगता है, स्कूल जाना बंद कर देता है, अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर देता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा शार्प डिक्लाइन आता है, स्कूल से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है। हम्म। अगर उस बच्चे को रोका जाए तो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस देगा, गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, या आंसर बैक करने लगेगा। वो प्रॉब्लम फेस करने लगेगा, करने की बजाय ना उससे भागने के लिए और ज्यादा इसमें डीप घुसने लगेगा। सो प्योर आइडेंटिटी इसी एक चीज से डिफाइन होना भी एक कारण है जो आपका वो चीज होगा। सो अगर हम बात करें कि मेजर वार्निंग साइंस जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, तो पहली बात है कि फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है कि बच्चे की नींद पूरी तरह डिस्टर्ब है कि नहीं है, खाना स्किप करता है या सिर्फ स्क्रीन के साथ ही खाना खाता है, हाइजीन का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, स्कूल काम को इग्नोर तो नहीं कर रहा है, ग्रेड्स तो नहीं गिर रहे हैं, कंटेंट के लिए स्कूल बंक कर रहा है। दूसरा वार्निंग साइन सोशल आइसोलेशन, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वो रियल लाइफ फ्रेंड से मिलना बंद कर देगा, सिर्फ ऑनलाइन उसमें इंटरेक्शंस में रहेगा और इंटरप्ट होने पर गुस्सा करेगा।
सो रूम भी अपना बंद करके रखेगा, पेरेंट्स के मुंह पे दरवाजा बंद कर देगा, जिसकी कंप्लेंट्स पेरेंट्स काफी लेके आते हैं मेरे पास एक्चुअली। कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो रही है। सो बच्चा जेन्युइनली मन ना लगे, उसका जो मन है वो नहीं लगेगा, वो कैरेक्टर में अपने आप को पोर्ट्रे करना शुरू कर देता है। सो अगर सबसे डेंजरस साइन तब होता है जब फैंटेसी और रियलिटी की जो बाउंड्री होती है वो ब्लर हो जाती है। इस स्टेज पर इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने और अभी। मेरा एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ एक हाँ हाँ। क्रिटिकल मैसेज है पेरेंट्स के लिए। अगर ये 2-3 हफ्तों से ज्यादा आप ये साइंस कंसिस्टेंटली देख रहे हैं अपने बच्चे में, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने बोला कि बच्चे को जो है फिक्शनल और नॉन फिक्शनल की बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए या करवा देनी चाहिए थ्रू दी पेरेंट्स। तो मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या बच्चा खुद को फिक्शनल कैरेक्टर के साथ जब जोड़ लेता है तो क्या वो किसी डिसऑर्डर की तरफ इशारा है? और अगर हाँ, तो पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए कि उसको कब उस फिक्शनल कैरेक्टर से बाहर और रियलिटी लाइफ जीने की जो है सीख देनी चाहिए? देखो, अगर हम इसको कुछ भी नाम देते ना बड़ा, हम्म अगर तो वो, तब इसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बिना हिस्ट्री लिए हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जब तक हमें डिटेल फैमिली हिस्ट्री, बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और सब नहीं पता लगेंगे, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट वैसे। हम्म जैसे कोई भी सिवियर ट्रॉमा बेस्ड डिसऑर्डर हुआ, मल्टीपल पर्सनालिटी स्टेट्स होते हैं बच्चे में, वो अल्टरेशंस दिख रहे हैं, मेमोरी मेमोरी गैप्स हो रहा है, एमनीजिया दिख रहा है बच्चों में, भूल, लाइक कुछ कुछ जो फ्रेगमेंट्स हैं, चीजें जो है भूलने लगता है, यूजुअली जो है एक्सट्रीम चाइल्डहुड ट्रॉमा से डेवलप होती हैं ये सारी चीजें। सो हम्म कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन अलग होता है, जैसे बच्चा जानता है कि वो खुद खुद ही है, मेरा कोई उसका मेमोरी लॉस नहीं है। ये ज्यादातर रोल प्ले या एस्केपिज्म होता है, लेकिन रियलिटी से ना 3 लेवल में हम एक स्पेक्ट्रम में कर सकते हैं कि कितना डिस्कनेक्ट है। लेवल 1, जिसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं कि आई रिलेट टू दिस कैरेक्टर, हम्म कि ठीक है, मैं हैरी पॉटर देखता हूँ, मैं इससे हम्म कनेक्ट करता हूँ। हम्म कंसर्निंग लेवल 2 पे आ जाता है, विच इज इमोशनली मैं यही हूँ, बच्चा ये मानने लगता है। हम्म। फिर लेवल 3 पे आता है इमरजेंसी, जहां पे बच्चे को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स, तो अच्छा। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइकेट्रिक इमरजेंसी। सो इस केस में मतलब मेन जो मैसेज यही है कि हैवी लेबल्स जो है ना बच्चों को कभी भी हमें यूज नहीं करने चाहिए बच्चों को लेके। नेवर वी शुड लेबल द चाइल्ड। अगर रियलिटी ग्रिप वीक हो रही है ना, तो साइकेट्रिस्ट से प्रॉपर असेसमेंट जरूर लेना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या सो जैसे कि आज की डेट में पॉप कल्चर काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और पॉप कल्चर में कहीं ना कहीं एस्थेटिक चीजें दिखाई जाती है, हीरोइक चीजें दिखाई जाती है, जिससे लोग, बच्चे जो हैं, जेनजीज जो हैं, वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं गेमिंग ऐसे पर्सपेक्टिव से भी बनाए जाते हैं जहां पे आप आउट हो जाते हैं तो आपकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड राइट। पॉइंट से भी जोड़ दिया जाता है। क्या जो गेमिंग है या ये जो कल्चर है, पॉप कल्चर, कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है? सोल्यूशन क्या है इसका? यस, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। एनाइन, के पॉप, मूवीज, सोशल मीडिया और गेमिंग में डेथ को इतना ही हीरोइक दिखाया जाता है, इतना ब्यूटीफुली उसको दिखाया जाता है, उसके मीनिंग भी दिखाया जाता है कि अगर हम जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हैं बच्चे को, तो बचपन में सुनाते थे तो मॉरल होता था स्टोरी का, तो बच्चे को हिट करती थी चीज। तो हम्म सिमिलरली ये गेम्स इस तरह से प्लान किए जाते हैं कि जो उसमें डेथ, एज यू सेड, वो मीनिंगफुल दिखने लगती है। एस्केप के रूप में दिखाया जाता है कि आप एस्केप हो रहे हो तो। और स्पेशली है ना, जब वल्नरेबल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मैसेज, ये जो मैसेजेस जो बच्चे इंटरनलाइज करते हैं वो क्या करते हैं? डेथ एक सोल्यूशन है, मरने से लोग समझेंगे। डेथ हम्म। बहुत सुंदर होती है, अच्छा। गेम की तरह रिस्टार्ट भी हो सकती है। तो ऐसा हम्म। उनको लगता है कि जैसे गेम में होता है ना, आपका डेथ हुआ तो यू कैन टेक समथिंग और आप अलाइव हो जाते हो। सो बच्चे का माइंड बहुत ही एक गीली मिट्टी की तरह होता है, तो उनको जो है ना, वो चीज समझाना, उसमें ढालना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जबकि रियलिटी तो हमें सबको पता है कि डेथ परमानेंट होती है, नो हम्म। रिस्पॉन नो रीस्टार्ट। सो सुसाइड रोमांटिसाइजेशन जो है बच्चों को डायरेक्टली कॉज नहीं करती, लेकिन वल्नरेबल मेंटल स्टेट के साथ मिलकर रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। हमें ग्लैमरस नैरेटिव्स को रियलिटी से काउंटर करना होगा और हेल्प सीकिंग को स्ट्रेंथ बनाना होगा बच्चों के लिए। बेसिकली दिस इज वी शुड फॉलो। सो जैसे बच्चों को मना कर दिया जाता है कि गेम नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब सोने का टाइम होता है तब भी बच्चे चोरी छुपे गेम खेलते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल। पेरेंट्स को कैसे पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए, मतलब ना कि बहुत अग्रेसिव वे में, कैसे चीज़ों को सॉर्ट करनी है, वो क्या पेरेंट्स को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेक श्योर करने की जरूरत है। Yes, parents, primary caregivers, family as a whole, even teachers at school, everywhere the child is interacting, हर जगह पर ये चीज रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज इसमें ये है कि हम क्या रोल मॉडल करते हैं बच्चों के आगे। आज बच्चों, ये बच्चों के साथ हादसा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन हम्म। अगर आप आज एल्डर्स में भी देखो, यू इफ यू आर sitting somewhere, you are going traveling by a bus or metro or anywhere, you'll see that nobody is keeping their head high. या सबका जो एक्चुअली। हाथ जो है, आंख जो है फोन पर ही होती है हर हम्म। वक्त। ट्रू। तो बोर हो रहे हैं, फोन उठा लिया। पहले होते थे, चीजें होती थी कि हम लोग बाहर निकलते थे, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो है शॉर्ट टर्म हमें प्लेजर देता है, तो ये ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है, और शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है तो हम फट से पकड़ते हैं, जैसे ही बोर होते हैं बोरियत को किल कर देता है। बट ये हमें नहीं समझ में आता कि हम एडिक्शन साइकिल में फंस रहे हैं। इट इज सिमिलर टू एनी एडिक्शन एनी पर्सन कैन कैरी। आप सब्सटेंस अब्यूज ले लो, आप ओवर थिंकिंग की हैबिट ले लो, ये सारी चीजें ही एक लूप बन जाती हैं, और उस लूप को कट करके बाहर निकलना इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जब तक बड़े लोग जो गाइडर्स हैं बच्चों के, वो इस लूप को कट करके बाहर नहीं आएंगे, तो बच्चे को लाना भी बहुत मुश्किल होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम एक पर्टिकुलर केस को नहीं पकड़ रहे हैं, कि उसको पकड़ के देन हम कह रहे हैं कि फलाने पेरेंट ने ऐसा किया या बड़ों ने ऐसा किया। इन जनरल, सेटिंग अ गुड रोल मॉडल एज अ गुड रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर द अपकमिंग जनरेशन, इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चों से खुल के कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। हम्म। इतनी हस्टल्ड लाइफ है कि इवन पेरेंट्स के पास बहुत नपातुला टाइम है, बिकॉज वो एक्चुअली। अपना करियर भी मैनेज कर रहे हैं, वो घर भी मैनेज कर रहे हैं, वो बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं। तो उस नपे तुले टाइम में ऐसा लगता है कि चलो मेरी एक मीटिंग है, मैं ये कंप्लीट कर लूंगी, इस बच्चों को फोन दिया और अब मैं अपना मीटिंग आराम से कर रही हूँ, बच्चा फोन पे लगा हुआ है, तो दोनों हम्म। काम हो गए। बट उस काम के दौरान वो बच्चे पे क्या असर हुआ, बच्चे ने कैसे उस हैबिट को डेवलप करा। सो हम्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों का ध्यान रखें, और रोल मॉडल अच्छे बने, और साथ में बच्चों के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वांटिटी में टाइम दो, बट यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी टाइम। और फिर फैमिली का एनवायरनमेंट, सपोजिंगली पेरेंट्स की एज अ कपल नहीं बनती है, कोई और फैमिली डायनेमिक्स है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो जनरली व्हाट वी डू इज वी डिस्कस इट ऑल इन फ्रंट ऑफ द किड्स। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को इससे बाहर रखो, बट स्टिल टिल दे आर नॉट एट दैट एज कि वो उस कंफर्ट में आकर के उस चीज को समझ सकें, वो हम्म। चीजों को बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। स्कूल में बच्चे का बिहेवियर कैसा है, हम जो है पेसिमिस्टिक पेरेंट्स हैं या हम एफर्मेटिव पेरेंट्स हैं या हम बैलेंस पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये नहीं बच्चे ने जो कहा ओके दे दिया, ठीक है ले लो, हम दे सकते हैं तो देते हैं ना। तो दैट दैट इज द थिंग जो पेरेंट्स अपने माइंड में रखते हैं। सो इन सब चीजों पे कलेक्टिवली काम होना चाहिए, आई थिंक। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिचा। आई होप, मेरे ख्याल से वो सारे पेरेंट्स जिनके लिए आपने ये मैसेज दिया है वो बात को समझेंगे, बच्चों को समझेंगे, उन्हें सुनेंगे बैठ के, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की डेट में पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम बहुत कम होता है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स को थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा निकालने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वॉज वेरी ग्रेट conversation with you. Thank you so much, doctor. Likewise, likewise, thank you.